हेलो एवरीवन। तो किचन में मैं बना रही थी आज मटर पनीर की सब्जी। आजकल तो बहुत रिच रिच सा फूड घर में बनता रहता है और कई दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ किसी वजह से। और मैं यहाँ पे मटर पनीर बना रही थी तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया। मैं आजकल ना रिफाइंड ऑयल नहीं बनाती हूँ, या तो सरसों के तेल में या देसी घी में खाना बन रहा है। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के प्याज और हरी मिर्च, लहसुन और काजू और बादाम, थोड़ा ग्रेवी को रिच करने के लिए। तो आज आपके कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे और विवेक को कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, कुछ हर्ट कर गई हैं और कुछ बातें भी हैं जो आज तक हमने रिवील नहीं करी हैं। पहली बार आज हम रिवील करने जा रहे हैं, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। जिनको भी मेरे ससुराल को लेके या ससुराल वालों को लेके कन्फ्यूजन है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी टमाटर भी ऐड कर दिए और अब मैं इसको ना भुनने दूंगी। थोड़ा सा साइड पे मैं क्या करूँगी, पनीर को फ्राई कर लूँगी। पनीर को हल्का सा ही सौते करूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। घी ले लिया है मैंने, घी के अंदर पनीर को सौते कर लिया। और विवेक को वही सब खाना मैं दे रही हूँ जो मुझे कहा गया है कि हाँ आप ये दे सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ मीनवाइल मेरे टमाटर भी काफ़ी गल से गए थे। अब इसके अंदर कुछ सब मसाले में ऐड करूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला। इसके बाद इसे ठंडा कर लूँगी मैं। और ठंडा होने के बाद ऐसे मैंने मिक्सर में डाल दिया इसे, ये मैंने पीस लिया है। और अब यहाँ पे मैं सरसों के तेल में सब्ज़ी बना रही हूँ। ठीक है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और घी, ये तीन ही चीज़ें यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। रिफाइंड भी कभी कभार ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, बट कम। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल तेज़ गरम किया, स्मोक, ताकि उसका महक निकल जाए, जो उसके अंदर एक अजीब सी महक होती है ना। फिर मैंने कटे हुए प्याज और हींग डाल दिया है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़े बहुत मसाले जो भी ऐड करने हैं, और फिर जो डायरेक्ट मैंने ग्रेवी की है वो डाल दूंगी। और मटर को मैंने अलग से बॉईल किया, आपने देखा ना। तो ये मटर पनीर का आज का हमारा है। और मैंने सरसों का साग, मक्के की रोटी भी बनाई इसके नेक्स्ट डे, वो भी मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। कभी टाइम मिलता है एडिटिंग का, कभी नहीं मिलता है, जिस वजह से व्लॉग मैं नहीं डाल पाती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। क्योंकि अभी सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली संभालना पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है टाइम मैनेजमेंट में। और मेड्स भी, वो पहले मधु जैसे आती थी उसकी बात अलग थी, वो सारा काम करती थी ना। ये जो भाभी आते हैं ये 2 ही काम करते हैं, तो हेल्प नहीं हो पाता इतना। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला और फिर मैंने डायरेक्ट ये ग्रेवी डाल दी। अब इसके अंदर मैं बॉईल किए हुए मटर डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें थोड़ा धनिया, थोड़ा कसूरी मेथी डाल सकते हैं। फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिया, सौते किया है, डीप फ्राई नहीं किया है पनीर को। और डॉक्टर ने बोला है कि इस वक्त प्रोटीन रिच डाइट देनी है, पनीर खिलाओ, दालें खिलाओ। साबुत दालें भी मैं बहुत बना रही हूँ, कभी शूट करती हूँ कभी नहीं, मिक्स दाल वगैरह भी बनाती हूँ। और खूब सारा धनिया भी डाला है और कसूरी मेथी भी डाला है, और किचन किंग मसाला जो इसका की इंग्रेडिएंट है, ये सब कुछ मैंने डाल दिया। तो ये तो एक दिन का व्लॉग हुआ मेरा। उस दिन मैंने शाम को कोई शूटिंग नहीं करी थी, रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है। मैं बना रही थी मूली के पराठे, तो जिसके लिए मूली घिस के प्रिशा ने मुझे दी थी। और ये मूली के पत्तों का भी कुछ करूँगी मैं। और प्याज काटी है प्रिशा ने, मैंने धनिया और मिर्ची काटा है, और प्रिशा ने मूली घिस के दिए, मैंने मूली को निचोड़ लिया है, पानी थोड़ा निकाल दिया है। इन पत्तों का मैं बाद में देखती हूँ क्या करूँ। पहले तो मूली के पराठे मैं बना रही हूँ विवेक के लिए ब्रेकफास्ट में। और आजकल सर्दियां हैं तो ये सारे पराठे बहुत टेस्टी भी लगते हैं, चाहे लंच बॉक्स में बना लो या ब्रेकफास्ट में बना लो, हर चीज़ में चलते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा लहसन। ये हरा लहसन डाला, जो मैंने पहले डाला ना, घर में था तो मैंने वो भी डाल दिया, तो लहसन का एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। और इसके बाद सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी मूली के अंदर। मूली का थोड़ा सा जूस मैंने निकाला है, चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन फिर बेलने में दिक्कत होती है पराठे को ना। और इसके अंदर मैंने डाला हरा धनिया बहुत सारा, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक और धनिया जीरा पाउडर, बस दैट्स इट। इसके पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। मेरी मम्मी बनाती थी ना, वो मूली को फ्राई करके बनाती थी लेकिन मैं कच्ची मूली की बना रही हूँ और देसी घी में बना रही हूँ। और साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो सर्दियों में किस किस को पसंद है ऐसे गर्मा गर्म पराठे और चाय। चलिए, वक्त आ गया आपके कुछ सवालों के जवाब देने का और कुछ बातें शेयर करने का। हाँ जी, तो अभी टाइम कितना हो रहा है? इट्स 4:15 शाम के हो रहे हैं। और लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था तो उसमें मैंने कुछ आपसे डिस्कस किया था सासू माँ जी के बारे में। तो मैं ना, हर बार क्या होता है, मैं ही आपको चीज़ें बताती हूँ और लोगों को लगता है कि बहू तो हमेशा सास के खिलाफ बोलती है और सास हमेशा बहू के खिलाफ बोलती है, तो कुछ तो दाल में काला है, सबको ऐसा लगता है।
लेकिन क्या होता है ना, जो वीडियो डलते हैं उनके कमेंट सेक्शन सिर्फ मैं नहीं पढ़ती हूँ, उनके कमेंट सेक्शन मुझसे ज़्यादा विवेक पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो आजकल टाइम नहीं मिलता, मैं रहती हूँ इनकी सेवा में। इनको टाइम मिलता है क्योंकि आजकल ही इज़ ऑन रेस्ट। और बीच में ऑर्डर पे भी गए थे, जैसे लास्ट टाइम कोई मुझे कह भी रहा था एक चीज़ कि वैसे तो शादी में ले गई और वैसे ऑर्डर पे जाने के लिए मना कर रही है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि वो जा सकते हैं। डॉक्टर का ऐसा कहना है कि जब उनको ठीक लगे, व्हेन ही इज़ फीलिंग गुड बेटर, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। ऑर्डर पे क्या, वो घूमने भी जा सकते हैं। बस मास्क वगैरह लगाना है, कुछ प्रोटोकॉल से जो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच के देखो यार, जिनकी कमाई जो है सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही चलता है घर, वो अगर उनको ऐसे हो जाए तो वो क्या घर पे बैठेंगे? बस उतना ही बैठेंगे जितना उनसे नहीं हो रहा है। जब बॉडी चलती है तो फिर वो फिर से काम पे जाते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे, हम लोग भी देखे, हमारे भी जिंदगी में ये चीज़ आई है तो हमें कुछ चीज़ें पता चल रही है, अदरवाइज हमें भी ये सब नहीं पता था। लेकिन अब ये चीज़ आई है, हम बहुत सारे पेशेंट्स को मिलते हैं जब हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ हमारे पहचान में हैं, क्योंकि आजकल तो ये डिजीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई तो होता ही है, रिलेटिव या घर में कोई होता है। तो इसीलिए हमें पता चल गए हैं बहुत सी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बीच में ये ऑर्डर पे भी गए थे, और जब भी इन्हें अच्छा लगता है ये ऑर्डर पे जाते हैं, चाहिए थोड़ी देर जाके आ जाए। और कभी कभी इनको अच्छा फील होता है तो ये पूरे ऑर्डर पे भी रहे हैं। अभी पीछे आप थे ना एक ऑर्डर पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 23 तारीख के ऑर्डर पे तो बीच में एक ऑर्डर पे थे। और एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों पे इस तरह के उठते हैं कि ये खुद ही बोले, क्योंकि इन्होंने ना कमेंट्स पढ़े थे, तो ये इनकी इच्छा पे आज ये बातचीत हो रही है। अदरवाइज मैंने तो सोच लिया था कल के, मतलब जो इससे पहले वाला वीडियो आया उसके कमेंट सेक्शन के बाद मैंने सोच लिया था कि अब इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि नो डाउट ज़्यादा लोग वो हैं जो समझते हैं चीज़ों को। लोगों को क्या लगता है पता है कि वन साइडेड स्टोरी, कुछ ये भी कहते हैं, आप अपनी बात बताती हो, उनकी बात तो हमें पता नहीं चलती, तो यानी ये वन साइडेड स्टोरी है। लेकिन आप क्यों विश्वास नहीं करते इस चीज़ पे कि हम लोग हमारी हर जन कोशिश करके थक चुके हैं। अब मे बी द रीज़न इज़ के ही इज़ मैरिड विद मी, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये अपने लाइफ में काफ़ी एज हो गई थी इनकी, तब ये मुझे मिले थे। अगर इनकी तब तक शादी हो जाती तो शायद ही मुझसे मिलते ही नहीं, शायद हमारी शादी होती ही नहीं। तो उन्होंने कर देनी चाहिए थी शादी। तो शायद मे बी मेरे से शादी हुई है इसलिए वो नाखुश हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, ये बात तो सच है, वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी इस वक्त पर्टिकुलरली जो वो यहाँ पे नहीं है और मैं अकेले हर चीज़ बैलेंस कर रही हूँ और स्ट्रगल कर रही हूँ, तो उस पे 2-4 क्वेश्चन उठे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ तो अजीब लगता है, लोग गलत समझते हैं, तो क्यों ना विवेक ही इस बारे में बात करें। एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स दैट, बिकॉज उन्होंने जब कमेंट्स पढ़े तो ही सेड कि इस बार मैं बात करूँगा, क्योंकि लोग तुमको ही गलत समझ लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है बहू का। So he only wants to talk with you guys. ये रहे आपके जीजू। पहले मेरे तो फेस पर लाइट नहीं आ रही। हाँ, आगे लाइए कैमरा को, कैमरे को आगे लो। यस, देखो अभी देखो, अभी बराबर आ रही है। नमस्ते सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो भी वेल विशर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी, उसको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और मेन थिंग जिन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की उनके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक्स। बहुत सारा था। दूसरी बात, मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े, क्योंकि ये तो ज़्यादा बोलती नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने एक बात सुनी कि वो क्यों नहीं आती, ऐसा तो क्या किया। हाँ, मैंने मांगा। नहीं, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन ये था कि आपने, विवेक जी ने ऐसा तो क्या किया है कि जो उनकी माँ यहाँ आना ही नहीं ऐसा तो चाहती? मैंने ये किया था कि मैंने खुद के पैसे से घर लिया था, मेरा फ्लैट लिया था। दूसरी बात, उनको मैंने अच्छी तरह से रखा था। फिर जब मेरी शादी हो गई, इसके शादी की, वो उसको पसंद नहीं आई तो वो मुंबई चली गई मेरे पिताजी के साथ, ठीक है, वो अलग बात है। फिर मैंने मुंबई के फ्लैट में हिस्सा मांगा मेरे लिए और मेरी बहन के लिए। मेरी एक छोटी सी बहन है जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, और उनका हस्बैंड ड्राइवर है, पिंकी दीदी, ठीक है, उनका नाम पिंकी नाम है, और उसका हस्बैंड ड्राइवर है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी बेटी है, उसको MBBS डॉक्टर बनना है। जो हम आपने देखा होगा, सोनू करके लड़की है, उसने मुझे ख्वाहिश बताई थी। तो मैं ये चाहता था कि मम्मी उस घर के 3 प्रॉपर हिस्से करे। वो मुंबई में मेरे तो नानी का फ्लैट है, मम्मी का फ्लैट नहीं है, ना मेरे पिताजी का फ्लैट, जो आप सबने देखा। वो नानी का फ्लैट है जो लालबाग में है। उन्होंने 2015 में मेरे भाई के नाम पे कर दिया था, मुझे पता नहीं था। मुझे पता चला 2019 में, झूठ बोली थी वो पहली बात, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि उस घर के 3 प्रॉपर हिस्से होने चाहिए। मेरे भाई को भी मिलना चाहिए, मेरी बहन को भी मिलना चाहिए और मुझे भी मिलना चाहिए।
ठीक है। मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी बहन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कल उठ के जब मेरी बहन की बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार है और अगर उसको एमबीबीएस बनना हो, अगर उसको अभी पैसा दे दे तो वो पैसा मैं म्यूचुअल फंड में रखूँ तो 10 साल के बाद उसका कम से कम 30-40 लाख हो जाए या 50 लाख हो जाए, तो क्या होगा कि उस टाइम पे उसको फीस में टाइम काम लगेगा। और मेरे जो जीजा जी वो ड्राइवर है, उनको पगार सब दोनों वो 2 नौकरियाँ करते हैं। वो 2 नौकरी करके भी वो हार्डली 25 to 30,000 कमा लेते हैं, ठीक है। वो काफ़ी सेल्फ तो रिस्पेक्ट वाले इंसान है। लेकिन ये सब मैंने जब डिमांड की वो मेरी माँ को पसंद नहीं आई, ना मेरे भाई को पसंद आई, ठीक है। इसलिए बीच में बहुत साल तक हमारा बोलना चलना नहीं था, ठीक है। कि मेरा बेटा ज़िंदा है कि मुर्दा है, उनको पड़ी भी नहीं होती। और पहली बार उसको हमारा झगड़ा शुरू हुआ मेन यही कारण से कि भाई तू इधर आती क्यों नहीं, एक ही बेटे के पास क्यों रहती है, एक ही बेटे को क्यों इतना इम्पोर्टेंस। मैं उसका हाथ का खाना मिस करता हूँ, लेकिन मैंने शादी की नहीं तो उसको पसंद नहीं आया, खुद तो कर नहीं पाई। मेरी शादी बहुत लेट हुई थी, आप सबको पता है, बहुत ही लेट हुई थी, वो खुद कर नहीं पाई। मैंने ये जो मुझे 35% मिला है ना, उसके बाद तो मेरे भाई ने मेरे से और मेरी मम्मी ने बात भी नहीं की, और मैंने कितना झगड़ा किया था। और मैंने ये भी बोला 35% मुझे अकेले को मत दो, मेरी बहन को भी दो, लेकिन उन्होंने बोला वो हम देख लेंगे, तू तेरा ले ले, हम तुझे दे रहे हैं। 2015 मैं से 2015 से ले 22 झगड़ा तक चला। मैंने झगड़ा चला है, बहुत झगड़ा चला है। और जब मैंने बोला ना तब उसने मुझे दिया है, ऐसे कुछ खैरात में नहीं दिया है। और वो भी और किस पहली तरह बात से तो दिया है, उसका तो है ही रजिस्ट्री नहीं, हुई है। मेरे नाम पे तो रजिस्ट्री हुई नहीं है। रजिस्ट्री नहीं हुई उसने है। सिर्फ पेपर में लिख के दिया है कि मैं अमित रामचंद्र घाक मेरा बड़ा भाई विवेक रामचंद्र घाक को मेरे प्रॉपर्टी में से मैं 35% दे रहा हूँ। अगर मैं फ्लैट बेचता हूँ तो मैं तुझे 35% दूंगा, अगर नहीं बेचूंगा तो फ्यूचर में मैं कुछ नहीं दूंगा। और मुझे लगता नहीं कि वो बेचेगा। और वो उन्होंने कौन से बेचे तो पेपर पे ठीक लिखा है, है, वो उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के स्टैम्प लिखा पेपर पे है, वो लिख के नोटरी दिया है। हुआ है। लेकिन वो भी 2015 से लेके 22 तक जब इन लोगों मैंने की बहुत आपस में झगड़ा बहस किया है, चली वापस में बहस चली है, तब उसने तब लिख के जाके। दिया। लेकिन मेरा आज भी मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी बहन को भी उतना हिस्सा मिलना हम चाहिए, चाहते हैं कि दीदी क्योंकि को उसका मिले। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी बहन को पता नहीं चल रहा है चीज का, वो अपनी माँ के और अपने भाई के बात के बहकाव में आ गई है। मेरा जीजा जी जानता है कि मुझे लिख के बोलने से कुछ होता नहीं, लिख के दो, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, इसलिए मेरा नहीं था। और दूसरी बात, एक ही भाई को सब क्यों मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अगर आपने 2 बच्चे निकाले, 3 बच्चे निकाले या 4 बच्चे है आपके, तो सबको सही प्रॉपर हिस्सा होना ऐसा अन्याय चाहिए। नहीं होना आज मेरे चाहिए। पास जो भी है, कल उठ के वो प्रिशा का और अभी का दोनों का इक्वल पार्ट और होगा। अगर वो सिर्फ ठीक एक है, ही बच्चे को मिलता है, एक ही बेटे को सब कुछ मिलता है, तो आप ये इसलिए सोचिए। जिनको पता नहीं है वो कुछ बकवास मत करो, मत लिखा करो यार। आपको कोई बात पता नहीं होती नहीं है तो ऐसा सब लिख के और अपना वो क्या गुस्सा मत निकालो। देखिए इसमें ऐसा है, ये ना थोड़ा बात करने में इनको बात करनी इतनी अच्छे से नहीं आती है, इसलिए आप मुझे बात करना नहीं, मुझे टोन स्पष्ट बात करने तो आती है, इसलिए मैं ऐसे ही होते जो दिल के जो चोखे होते हैं ना, दिल के शुद्ध होते हैं ना, वो ऐसे ही बात करेंगे। और दूसरी बात, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ आनी चाहिए, लेकिन सेकंड कीमो के बाद भी किसी का फोन नहीं आया है कि भाई तू क्या हुआ, कैसे हुआ, पैसा तू कहाँ से लाया, ठीक है, तूने कैसे किया, किसी का फोन नहीं आया है। अकेले हम लोग यहाँ पे भागते रहते हैं, अकेले हम दौड़ते रहते हैं। देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ अपनी मम्मा की है, आज ये पहली बार इन्होंने यूट्यूब चैनल पे रिवील किया है, अभी तक मैंने तो किया नहीं था, जबकि 2015 से ये बात चल रही थी। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि सास के लिए बोलने का बहाना ढूंढती है, तो मेरे पास तो कितनी बड़ा रीज़न था, लेकिन मैंने इनकी हाँ के बिना, जब तक ये आज खुद नहीं बता रहे, मैंने ये बात नहीं बताई यूट्यूब पे कि उन्होंने इस तरह से प्रॉपर्टी में फेवरिज्म किया है। तो 2015 में उन्होंने उसके नाम पे कर दिया था। अब आप ही बताइए कि ये अन्याय है या नहीं। अगर आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो सभी को मिलना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक बेटे से प्यार है तो उसी को सब कुछ दे दो। विवेक ने 15 से लेके 22 तक झगड़ा किया है, बात भी नहीं की बीच में, फिर भी बात होती थी, वो आती भी थी, फिर से इनका डिस्कशन होता था, पैचअप चलते थे, झगड़े होते थे। 1-2 बार मैंने ही इन लोगों के पैचअप करवाए थे, इन्हें मना के, क्योंकि इनको बहुत हर्ट हुआ था इस चीज़ का कि एक ही बच्चे को सब कुछ क्यों दे दिया, ये जानते हुए कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। मतलब पर्टिकुलरली इनकी बात हो रही है
क्योंकि उसके पास एक परमानेंट जॉब है, परमानेंट यानी एक बढ़िया सी जॉब है, लेकिन इनके बिजनेस का ठिकाना तो 2018 से नहीं है। तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा धक्का था। तो ये डिस्प्यूट जो है इनकी फेवरिज्म का मेरे सासू के, वो 15 से लेके 22 तक चल रहा था। 22 में आपको याद होगा मुंबई गए थे, होटल में रुके थे, वहाँ पहली बार मेरी तबीयत खराब हुई थी। सबको आज तक ये मिस्ट्री नहीं पता है कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था कि जिस वजह से मेरी आने के बाद तुरंत मुझे हार्ट बीट का इशू आया था। तो याद है ना विवेक, यही हुआ था 2022 में। मम्मी ने हमें खुद बुलाया था कि आ जाओ घर पे, एक बार सब लोग बैठ के बात कर लेते हैं इस बारे में। जब हम घर पे गए, आपने मुझे खाना बनाते देखा होगा, मम्मी के साथ मैं खाना बना रही थी, हम होटल में रुके थे और हम मिलने गए थे लालबाग के फ्लैट पे। उस टाइम पे मम्मी ने ही कहा था कि बैठ के एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बरसों से ये डिस्कशन चल रहा था। और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता विवेक इस चीज़ में गलत थे, विवेक अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम अभी एजेड हो मम्मी, तो तुमने किसी को भी नहीं देना चाहिए था, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं दिया है, सब उनके पास रखा हुआ है। तो वही इनका कहना था कि अभी तो अपने पास रख मम्मी, बाद में देखा जाएगा। तुमने एक बेटे को क्यों दे दिया? अगर देना था तो सबको देना था, चाहे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, चाहे उस बेटे को ज्यादा उससे प्यार है तो चलो उसको 50% दे दिया, बाकी के 50% में बेटी और दूसरे बेटे को दे दिया। लेकिन सब कुछ एक को देना कहाँ तक न्याय है, आप ही बताइए। और इन चीजों पे कहाँ झगड़े नहीं होते हैं, कहाँ मनमुटाव, कहाँ मन में मैल नहीं आता है, आप ही बताइए। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा वो जब भी आई है, ये तो 15 से चल रहा है, 2015 से, लेकिन वो भी कोविड में भी आई थी जब उनको मैंने बुलाया था, बीच में भी आई, कब प्यार से नहीं रखा। लोग सब्जी बनाने पे विवेक ऐसा बोल देते हैं कि आप काम करवाते हो, अब वो उनसे कुछ ना करवाओ तो वो कहती है मैं बोर हो रही हूँ, मुझे थोड़ा तो काम करने दो, क्योंकि सारे काम मैं करती हूँ और काम वालियाँ करती हैं। तो वो खुद कहती हैं कि मेरा टाइम पास नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ किचन में करके उनका टाइम पास करती हैं। उसमें भी लोगों ने कह दिया। एक और क्वेश्चन उठा है विवेक के, आप खुशियों में तो नहीं बुलाते तो फिर वो दुखों में क्यों आएंगी? तो अरे भाई हमने खुशियों पे भी बहुत बुलाया, मैंने उसको हाथ जोड़ जोड़ के बोला है कि इसका करवा चौथ पे आ, मेरे घर में गणपति आते तभी आ। आप लोग को कुछ पता होता नहीं है तो आप क्यों इतना बकवास खब करते रहते हो? जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कह रहे हैं, सब लोग विवेक की बातों को अपने दिल पे ना लें। मैं थोड़ा सा वो ना स्पष्टवादी हैं, इसलिए ऐसे जोर से बात कर लेते हैं, और थोड़ा आजकल उनकी मेडिसिन चल रही हैं। आप लोग को लगेगा इस टाइम पे ये चीज़ आप क्यों डिस्कस कर रही हो, जीजू को तकलीफ दे रही हो। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको मुझे फील ही नहीं करवाना है कि ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी दुख होता है। और अभी तक क्या होता है ना, हम ये बात क्यों छुपाएं, अब ये जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि उंगली हम पे उठ रही है कि आप लोग क्यों नहीं बुलाते, आप अच्छे टाइम पे क्यों नहीं बुलाते। आप लोगों ने आके देखा, एक्चुअली मैं आपको सच बात बताती हूँ, डिस्प्यूट यहीं से शुरू हुआ था कि जब भी हम कभी उन्हें दिवाली, दशहरा, मेरा करवा चौथ हमेशा बुलाते थे हर चीज़ पे, वो कभी आने को नहीं होती थी। वो हमेशा उनको बस मुंबई ही रहना है, मुंबई ही रहना है। धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ पे शुरुआत ही इन चीज़ों से हुई है, और इन चीज़ों के चलते चलते फिर वो एक प्रॉपर्टी वाली बात हो गई, जिसकी वजह से दोनों माँ और बेटे के बीच में बहुत सालों तक ठीक तरह से बात नहीं हुई। आप मुझे बताइए ये कहाँ तक सही था उनका कि उन्होंने एक बेटे को सब कुछ दे दिया था। जब तकरीबन 22 तक झगड़ा चला, तब जाके 22 में उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है विवेक को, इनके भाई ने। हमें नहीं पता वो स्टैम्प पेपर कितना वर्क करने वाला है, हमने किसी वकील को दिखाया भी नहीं। उसने वहाँ से स्टैम्प पेपर पे लिख के भेजा, हमने हमारे पास रख लिया है, लेकिन हमने किसी को भी तक दिखाया नहीं है। बट आप ही मुझे बताइए, रजिस्ट्री एक ही के नाम पे करने की ज़रूरत नहीं थी। 3 बच्चे हैं, बल्कि दीदी को भी देना चाहिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसे विवेक ने बताया अच्छी नहीं है, तो उन्होंने उनको भी मदद करनी चाहिए थी। वो भी उनकी बेटी है ना, उनकी बेटी का भी तो कुछ फ्यूचर है। आज किसी भी बहू, आप ही मेरी जगह पे खुद को रख के देखिए, अगर आपकी सास, आपके उनके 2 बेटे, आपका पति और आपका जेठ या देवर, और सब कुछ एक ही को दे दें, तो आपको दुख नहीं होगा क्या कि जो भी कुछ मेरी सास का है उस पर अधिकार सिर्फ देवर की बेटी या देवर के बेटे का ही क्यों हो? आगे जाके क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? उनका क्या दोष है? उनको क्यों ऐसा अपनी दादी की तरफ से कुछ नहीं मिला? थोड़ा लगता है ना, देखिए लगता तो है, वो अलग बात है। मैं मेहनत कर रही हूँ, ये मेहनत कर रहे हैं, हम लोग हमारा घर चला रहे हैं, बात ये नहीं है। देखिए आप ऐसे मत सोचिएगा आप कि हम लोग मनी माइंडेड है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखिए किसी के पैसे देने से किसी का जीवन नहीं चलता है, मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन एक होता है, आज मेरे भी पेरेंट्स हैं, हम 3 बहनें हैं, मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब अगर वो सारा कुछ मुझे ही दे देंगे तो क्या मेरी दोनों बहनों को और उनके हस्बैंड को ग्रजेस नहीं होंगे? क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? क्या उनको दुख नहीं होगा? होगा। तो ये चीजें हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा था। आप लोगों को लगता है कि जब ये लोग घूमते फिरते हैं तब तो सास को याद नहीं करते, और अब जब बीमारी आई तब याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बुला बुला के थकने के बाद बुलाना छोड़ा,
बहुत बहुत बुलाया। अभी 8-10 महीने पहले भी उन्होंने कॉल किया था कि मम्मी थोड़े दिन के लिए आ जा। तो वो एक ही बात बोलती हैं, इसकी लड़की को छुट्टी नहीं होती, मैं कैसे आऊँ, मतलब उनकी बेटी जो है देवर की। तो अब क्या ही आप ही बताओ हम क्या करें। अब इस वक्त जब ये वीडियो मैं डाल रही हूँ तब क्रिसमस वेकेशंस चल रही हैं, ठीक है। तो अभी तो इस वक्त इनकी कीमो भी चल रही है और क्रिसमस वेकेशन भी चल रही है और उसकी बेटी की भी छुट्टी चल रही है। तो आप मुझे बताओ कहाँ है यहाँ मम्मी, आप ही बताइए। उन्होंने यहाँ होना चाहिए ना, जब उन्हें पता है कि कीमो चल रही है, किस तरह से मेरी बहू अकेले स्ट्रगल कर रही होगी। देखिए मैं कहती हूँ उनको जितना भी कोई गुस्सा हो मेरे से शादी करने का या जो भी, मैं कहती हूँ मेरे लिए मत करो, अपने बेटे के लिए करो, मेरे लिए मत करो, उसके लिए तो करो, उसके लिए आओ, उसको ज़रूरत है अभी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरे उनके सब्जी बनाने पे आप मेरे पे उंगली उठा देते हो। भाई 2 हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अभी वो नहीं है तो क्या घर में सब्जी नहीं बन रही, खाना नहीं बन रहा, सब बन रहा है। मैं खूब नए नए रेसिपीज बना रही हूँ, हर चीज़ बना रही हूँ, बात वो नहीं है। लेकिन उनके ना होने से थोड़ा स्ट्रगल बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, इनको बहुत संभालना पड़ता है। कुछ भी थोड़ा भी होता है हॉस्पिटल लेके जाओ, घर पे आओ तो कई बार खाने में लेट हो जाता है, इनको समय से खाना देना होता है। ये इनका खाना लेट नहीं होना चाहिए, इनको हर 2 घंटे पे कुछ देना चाहिए। अगर मैं इनके साथ हॉस्पिटल में हूँ तो मैं कैसे ही बनाऊंगी, वो अगर कॉलेज में तो कैसे होगा। तो आप ऐसे सोचेंगे अब के खाना बनाने बुला रहे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन किसी दिन ऐसी सिचुएशन आ जाए, आफ्टर ऑल वो उनकी माँ है, उनके लिए कुछ फर्ज बनता है। आप लोग ना मुझे बहुत ज्यादा ट्रोल करते हो कुछ चीजों को लेके ना, इस वजह से मुझे आप मुझे लगता है कि अपने पर्सनल चीड़ निकालते हो, मुझे ऐसा लगा आपको कहीं ना कहीं चीड़ आती है कि इस फैमिली के ऊपर चीड़ निकालो, कुछ क्वेश्चन रेज करो, इसलिए आप सब करते हो। अच्छा, और एक चीज, एक क्वेश्चन का और रिप्लाई करना है मुझे। किसी ने ये भी बोला था कि आप इस तरह से सोशल मीडिया पे उनके लिए बोलती हो तो वो कैसे आएंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने पहली आप ही लोग क्वेश्चंस पूछते हो, अगर हम आपको जवाब नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि हमारे जवाब से भाग रहे हैं, और जवाब देते हो तो फिर बोलते हो कि आप सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं, और एक और चीज है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत परेशान होके बोले हैं। जब भी कभी मैंने बोला है तो आप समझ लो, आप सोचो ना 2015 से डिस्प्यूट था, 2015 से डिस्प्यूट चलते चलते मैंने शायद 19 या 20 में अपना मुंह पहली बार खोला था। तो आप सोचिए कभी तो इंसान बोलेगा। अब आप कुछ लोग ये भी कहोगे कि आप ऐसा सब बोल रहे हो, अब तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी कीमो के टाइम पे। तो हमें पता है कि वो नहीं आएंगी, तो ही हम आज ये ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम ना भी बोलें और अगर हम अभी भी सारी बातें खुल के ना बताएं यूट्यूब पे, तो भी हम मर भी जाएं तो भी नहीं आएंगी। ये भी समझ गए हैं बहुत अच्छे से कि मेरी मम्मी तो नहीं आएगी, चाहे मेरी कितनी भी कीमो हो जाए। एक और चीज आज मैं आपको बता देती हूँ, इनके सामने बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। इनका 12 नवंबर को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हुआ था, जिसके लिए मैं अभी सूरत गई थी जब अभी डायग्नोज हुआ था। वो यहाँ पे 2 तारीख को आई थी, 2 नवंबर को, और वो 9th मेरे बर्थडे वाले दिन वापस जा रही थी। कुछ झूठ तो नहीं बोल रही हूँ विवेक? सच बोल रही है। उसके बाद मैंने उनको बस इतना ही बोला कि आप 9th को, वो मुझे 8th को बोली कि मैं कल जा रही हूँ। तब मैंने उनको बोला आप कैसे जा रहे हो कल? 12 तारीख को तो विवेक को हॉस्पिटलाइज करना है, मतलब 11 को करना था और 12 को वो प्रोसीजर था। तो मैंने कहा आप ऐसे कैसे जा सकते हो, घर पे भी रह लो बच्चों के पास, और एटलीस्ट उसको हिम्मत रहेगी थोड़ी, क्योंकि उस टाइम तो हम सब बहुत डिस्टर्ब थे। तो अब जाके हमारे अंदर हिम्मत आई है, क्योंकि देखिए जब कोई परिस्थिति आ जाती है, इंसान फेस करते करते उसमें एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो अब अभी भी हम लोग कोई पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ एक हल्की सी हिम्मत है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को। एक्सेप्ट तब नहीं कर पा रहे थे, तब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे। तो वो उनके उस मेडिकल प्रोसीजर तक के लिए रुकने के लिए रेडी नहीं थी। अब ये बातें हम यूट्यूब पे बताते नहीं है तो आपको पता नहीं चलती, फिर आपको लगता है कि रुचि आखिर ऐसे क्यों बोल रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि चाहे कितनी भी कीमो क्यों ना हो, वो नहीं आएंगी, ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। इन्होंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट कीमो के टाइम पे प्लीज तू आ जाना, ये जो 17 को ही है। वे रुचि के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब साइड इफेक्ट्स आते हैं ना, ओ माय गॉड, रात भर भी वॉमिटिंग हुई है, याद है आपको? रात भर हम लोग डर जाते थे। और बहुत से लोग जानते होंगे कि कीमो में क्या क्या होता है। तो अगर एक इंसान साथ में रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। और हमारा एक ही तक है ना कि भाई आप इतने सालों से वहां पे हो, इतने सालों से आप वहीं रहते हो, हम बुला बुला के थक गए, आप आए नहीं तो हमने बुलाना भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, इंसान को जहाँ अच्छा लग रहा है रहने दो। मीनवाइल इन लोगों की प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, इसलिए भी वो नहीं आई, क्योंकि दोनों आपस में बात नहीं करते थे। मुझे नहीं लगता वहां पे भी विवेक गलत थे, वहां गलत नहीं थे। बिकॉज अगर कोई भी प्रॉपर्टी माँ बाप की होती है उस पर सब बच्चों का अधिकार होता है, अगर किसी ने कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है तो। ऐसा कोई गुनाह नहीं किया इन्होंने अगर शादी मुझसे नहीं करी होती तो ये बहुत अच्छे से ये मुझे कहते हैं कि मैं आज अकेला ही होता, और कोई अकेला रहे उससे अच्छा है किसी के साथ रहे ना।
एटलीस्ट कोई उसकी फैमिली हो, बीवी बच्चे हो, तो उनको टेक केयर तो कर सकते हैं। अकेले रहते तो वो क्या ही करते हैं इस वक्त, आप खुद ही सोचिए। इस वक्त उनका भाई, उनकी मम्मी खबर तक नहीं पूछ रहे, उनको कॉल तक नहीं कर रहे, तो कौन उनकी सेवा करता है इस टाइम पे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्लीज़ गलत समझना बंद कीजिए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इनफैक्ट ये फ़ोन पे रोए भी हैं बुला बुला के, फोन पे रोया भी हूँ। और प्लीज अभी हम इतना ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और तू भी मत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे, हम कोई गलत नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि अब ये गुस्से हो गए मेरे ऊपर। और ऑब्वियसली उनको गुस्सा ये आता है कि भाई लोगों को ना चीज़ें पता नहीं होती, लोग अपने रिएक्ट करने में लगे रहते हैं। किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उनको सुख के टाइम पे नहीं बुलाते, दुख में ही याद करते हैं। हम उनको सुख में बुला बुला के हमने गिव अप कर दिया कि भाई ये तो नहीं आएंगे, इनको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। फिर आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। क्या करें, कितना परेशान हो, कितना उनको वो करें। उनके लिए तो मैंने उस रूम में एसी लगवाया था जब वो आई थी शोनू को लेके अप्रैल में 2022 में, तब मैंने यहाँ एसी लगवाया था दूसरे रूम में कि भाई वो अगर यहाँ लंबा भी रहना चाहे, आराम से उनका घर है वो रहे, चाहे तो उस टाइम पे उनके वहाँ कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, तब हमने बोला भी था कि आप हमेशा के लिए हमारे पास रह जाओ। लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको जो फिर समझना है, आज जो बची कुची बात थी वो भी हमने बता दी कि हमारे साथ प्रॉपर्टी में भी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो चीज़ तो हमने छोड़ भी दी, नहीं तो हम अभी कैसे उनको एक्सेप्ट करते जो वो आई थी। लेकिन वो चीज़ भी हमने वक्त के साथ जाने दी। हमें नहीं पता वो पेपर कितना काम करेगा कितना नहीं, ये भी हम दोनों नहीं जानते, पति पत्नी। हमने एक बार भी लॉयर को जाके नहीं दिखाया वो पेपर, बस रखा है जो उसने स्टैम्प पेपर पे लिख के भेजा है, वो ड्रॉर में रखा हुआ है, लेकिन हमने कभी नहीं दिखाया। और हमने वो बात मन से छोड़ दी है, क्योंकि इंसान रहना चाहिए, चीज़ें तो आनी जानी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमने छोड़ दी, लेकिन एटलीस्ट फिजिकली तो यहाँ रहना चाहिए उन्होंने इस टाइम पे। आप मानेंगे सेकंड कीमो उनकी 17 दिसंबर को हुई थी। एक फ़ोन नहीं है उन लोगों का। उनका एक लास्ट कॉल आया था 8 ऑफ दिसंबर को, एक लास्ट फ़ोन आया था। उसके बाद इन लोगों का फ़ोन तक नहीं है, क्योंकि फ़ोन ना, मतलब हम बुला ना ले कहीं, क्योंकि बुलाने पे से काफ़ी बहस हुई है इन लोगों की, इनकी और इनकी मम्मी की काफ़ी बहस हुई है जब वो लास्ट आई थी। इन्होंने कहा था कि, मैंने भी कहा था कि कीमो के टाइम पे प्लीज़ आ जाना, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं शुरू में डर जाती थी। मेरे लिए भी सब नया है कीमो वगैरह का एक्सपीरियंस। तो जब इनको वॉमिटिंग लगती हैं या हिचकियाँ लगती हैं या अलग अलग तरह के सिम्टम आते हैं, या पता है वो पड़े रहते हैं कई बार ऐसे वीकनेस में, फिटीग में, तो मैं डर जाती थी। तो साथ में कोई होता तो हिम्मत रहती है, और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा। तो प्लीज़ आपको अब इस वीडियो के बाद जिसको भी जो सोचना हो, और आप ऐसा प्लीज़ बार बार मत बोलिए कि माँ है। देखिए हम आप लोगों से ज़्यादा वो जानते हैं कि उनकी माँ है, उनको पता है, और मुझे भी पता है कि एक मदर क्या होती है। मेरा भी एक बेटा है, लेकिन माँ का भी कुछ फ़र्ज़ होता है, उनका भी एक होता है कि यार मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, और वो भी ऐसी चीज़, दिस इज़ नॉट सर्दी खांसी, दिस इज़ नॉट सिंपल बुखार। तो शी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। तो ये चीज़ें हैं, लोगों के हिसाब से हम गलत हो सकते हैं, आपके हिसाब से हम गलत हो सकते हैं, पर हमारे हिसाब से हमने बहुत कुछ लेट गो करने की कोशिश की है, और बहुत सुख के और खुशियों में उनके साथ खुशियाँ बांटने की भी कोशिश की है, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है। और आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि मेरे देवर की शादी में हम लोग नहीं थे, हमें नहीं बुलाया गया था। देवर की शादी हमारे बिना हुई है, ये भी चीज़ हमने जीवन में छोड़ दी। उसके बाद तो विवेक ने बात करना भी बंद कर दिया था इन लोगों से, लेकिन मैंने ही पैचअप करवाया था इन लोगों का कि जाने दो विवेक। गणपति के टाइम पे उन लोगों को इनवाइट किया, और फिर से इन लोगों को एक किया सबको। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। अभी मेरे देवर ने अपनी बेटी का बड़ा बर्थडे मनाया था, यही वाला, इसी साल वाला ना। नो इन्विटेशन, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और मेरा देवर फ़ोन भी नहीं कर रहा है कि भाई को कैसा है, या कीमो के बाद कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट कीमो का उनको पता है, मैंने फ़ोन करके बताया था बहुत वॉमिटिंग है ये वो, तो उनका फ़ोन तो आना चाहिए ना। उनको पड़ी ही नहीं है कुछ, मतलब कोई है ही नहीं मतलब दुनिया में उनका, मेरे सिवाय और बच्चों के सिवाय। तो फिर गुस्सा तो आएगा ना, ग्रजेस तो होंगे, कैसे नहीं होंगे, ठीक है ना। इंसान प्रॉपर्टी भी एक ही को दे रहा है, एक ही के बच्चे को बड़ा कर रहा है, एक ही बेटे को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली हर तरह से। तो फिर लगता तो है ना, हम भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और फिर जो सोचना है जिसको वो सोच सकता है। हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ है, और हमें पता है हमने कितने एफर्ट्स किया, उसका साक्षी ऊपर वाला है। सो बाकी तो मुझे अब किसी से जो भी छुपा हुआ था वो भी बता दिया। अभी ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।